ये कौन सी विपतान पड़ी है? किन कर्मों का सजा दे रहेंगे भगवान? प्रभु, क्या हम सभी के पापों का घड़ा भर गया है? क्या इस धरती का और धरती के पीपल का दी एंड होने वाला है? क्या हम रोमांस सुरीली के साथ स्वर्ग में करेंगे? क्या हो गया है? अरे भागो भागो! अरे प्रलय आ गए, भागो इंदु! मुकुंदी! अरे सुनो! मुकुंदी! अरे क्या हो गया है? छोटू कहाँ गया? छोटू भी गिर गया था। अरे गिरते तो पिताजी थे, कभी कभी उठते भी थे। ओ जी, आपका विश्वास नहीं था ना उगड़ बाबा की भविष्यवाणी पर, अब हो गया? इंदु, अब क्या करें? बाबा से पूछो प्रलय से छूटने का तरीका। अरे अभी तो 5000 का कर्ज लेकर नई छत डलवाए। अरे गई भैंस पानी में। आपके साथ हमारी भी भैंस पानी में गई। इतनी सारी अम्बियों का अचार डाले थे, पहले पता होता तो अम्बिया तेल मसाला नहीं बचाते। इंदु, हमने भी सुरीली की शादी के सपने रचाए थे, क्या हो गया है? अरे भाई आपने तो रचाए थे, एक सेकंड आंटी, सॉरी भाभी, आपने तो रचाए थे, हमने तो सपने देख डाले थे हनीमून के। अरे अरे सुन तो लीजिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि पापा कसम फैमिली प्लानिंग को इग्नोर मारते हुए तो 2+2 छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचा हमने, यही बताने के लिए हम हनुमान जी के पास आए तो जो है झटका मिल गया। अरे तुम भगवान जी को भविष्य समझा रहे थे और वो तुम्हें वर्तमान दिखा रहे हैं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। वाह 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 वाह! अब लगे हाथों इसका मतलब भी समझा दीजिए। मामा, मतलब हम समझाते हैं। आगा मियाँ अपने जिगरी दोस्त बसर को समझा रहे हैं कि Why to carry a luggage for 100 years when you don't know what will happen tomorrow? अरे यार, ऐसे समय में पहेली ना बुझाओ। अरे सरल शब्दों में कहें तो भगवान ने जितना भी समय छोड़ा है उससे अच्छे कर्म करके बिताएं। ये बात आराम से चलो गुड्डू, कुछ टाइम की जिंदगी बची है, थोड़ा सा साइकिल राइड को तो एंजॉय कर लेने दो। हाँ भैया, नो वॉकिंग टुडे। नहीं यार गुड्डू, पापा कसम, अब हम भौंक भौंक के मौसी और मामा को परेशान नहीं करना चाहते हैं यार। 4 दिन की जिंदगी बची है गुड्डू, अब लोगों को पेन नहीं दे सकते। भैया, और खुद जो पेन लोगे वो? गुड्डू, औरों का पेन लेके जीना ही जिंदगी है। विजय, मौसी आप? आइए। अब हमसे नाराज हो क्या बिजी जी? जी? हाँ। बीजी पांडे। बिजी जी पांडे जी जी जी, बीजी जी पांडे जी। इतने सारे जी? आप हमसे नाराज क्यों हैं? आइए ना, हमारे घर के सामने भौंकिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे सुन तो लीजिए, अबे मौसी पगला गई क्या? क्या कर रही है? लग रहा है कुछ। पगलाए तो पिताजी थे। हम अपने पाप धो रहे हैं अभी जी। अरे पाप तो पिताजी धोते थे। हाँ। और कभी कभी अपने कपड़े भी धोते थे, हम आपके कपड़े धोएंगे। आइए आइए ना, आइए आइए ना। मामा, इरादा क्या है तुम्हारा? रुकिए, सुरीली बीजी जी पांडे जी, हम चाहते हैं आपकी और सुरीली की शादी करा दें। हाँ बेटा, अब दुनिया 4 दिन में खत्म होने वाली है। मरते मरते हम बीजी जी पांडे जी की बद्दुआ नहीं लेके मरना चाहते हैं। वैसे भी इन्होंने हमें श्राप दिया है, जब तक तुम दोनों का मिलन नहीं होगा, हमरा तुम्हारे बापूजी से मिलन नहीं होगा। बेटा तुम दोनों शादी कर लो, 2 दिन के बाद का मुहूर्त है, ठीक है? अब मौसी देखिए, हम रिंग 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 नहीं करेंगे।
अब हमारे कहने का मतलब शादी नहीं करेंगे। क्यों? अब मौसी 4 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी। प्रलय के बाढ़ में कुछ लोग बचेंगे, कुछ लोग नहीं बचेंगे। अगर हम मर गए तो सुरीली विडवो हो जाएगी। विडो मतलब? विधवा। और अगर सुरीली मर गई तो हम विंडो हो जाएंगे। विंडो मतलब? अरे मतलब भैया विदुर हो जाएंगे। और पापा कसम हम ये दोनों चीजें झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए हम शादी नहीं करना चाहते हैं। तो हमरा मिलन मौसी, आपका मिलन आप ये फोन पर कर सकती हैं। देखिए, जिंदगी का आखिरी रिचार्ज कराया है, ध्यान से बैलेंस बचने ना पाए। बेजी जी, पांडे जी, आप बहुत महान हैं। प्रलय आने के बाद हम आपकी कहानियां छोटे छोटे बच्चों को सुनाएंगे। हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हो? हेलो। प्रलय के बाद मामा बच जाएगा? पता नहीं भैया। हाँ सुरीली, पर हमारा प्यार अमर रहेगा। रिंग 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 रिंग। हाँ सुरीली, तुम सही कह रही हो। अगर इस जन्म में हमारा मिलन नहीं हुआ तो हम दोबारा फिर जन्म लेंगे। हाँ, बहुत निर्दयी हो। हैं? अब हम क्या निर्दयी हैं? भैया, भगवान जी बहुत निर्दयी हैं। अरे चला बेटवा, अरे चला, इतना धीरे धीरे कहाँ चल? चला चला। क्या है बाबूजी, प्रलय 2 दिन बाद आने वाली है। लगता है अब तो हमको अभी से मार देंगे। हम मार देंगे तो क्या? और क्या, इतना वजन और हमको खींचना पड़ रहा है। देखा बेटवा, 2 दिन बाद प्रलय आने वाली है। हमको अभी से गुस्सा ना दिलाने, कान पे देंगे पटाख करके। जरा सीधा सीधा चला। तो लगता है यही प्रलय है। हाँ? कुछ नहीं बाबूजी, ये आ गया मुकंदी लाल का घर। ए बेटा मुकंदी, अरे बिटिया, अरे हमार बिटिया। बाबूजी आ गए। बाबूजी बाबूजी, हमको तुम्हारी बहुत बहुत याद आ रही थी। तो हम आ गए बेटा, देखो कैसे आए, एकदम दौड़े दौड़े। सत्यानाश, उस प्रलय से तो बच जाएंगे, इससे कौन बचाएगा? अरे मुकंदी, कहाँ बुदबुदाए रहे हो बेटा, और फुसफुसाए भी रहे हो? पाँव छू आ गया? जी। आओ, पाए लागू। थोड़ा नीचे। जी। खुश रहो। जी, यहाँ कैसे आ गए? रिक्शे से बेटा। मतलब चुकंदी कहाँ है, और वो अम्मा को का घर ही छोड़ा है? अरे अम्मा गई है तुम्हारी पगलेटगंज मौसी से मिलने तो रही, और वो चुकंदी भी साथ में चला गया। तो आप काहे पगला रहे हैं? हाँ? मतलब आप काहे नहीं गए पगलेटगंज, यहाँ काहे आ गए? अब कहाँ है बेटवा, अखाड़े में तो हमारा नाड़ा खोल दिए, और हमने तुम्हें ऊपर उठा के पटकनी लगा दी, तो वो पटकनी के लिए हम माफी मांगने आए बेटा। अच्छा बाबूजी, आप आ गए, अब आप भी मरने वाले हैं। क्या? हाँ, हम सब मरने वाले हैं। प्रलय आने वाला है ना? ए जी। ओ जी। खड़े खड़े मुंह काहे देख रहे हो? हमरे बाबूजी आए, कुछ खाने का सामान ले आओ, घर में साबुन तक नहीं है। तो साबुन खिलाओगी का? नहीं, ठीक है। तेजाब भी ले आए? नहीं नहीं, चलते हैं। इतना सारा कैश, 15 करोड़ का बैंक अकाउंट, हर मौसम के हिसाब से बंगले, मनाली में गर्मी वाला बंगला, मुंबई में सर्दी वाला बंगला, नैनीताल बरसात वाले बंगले, और ये सरकारी बंगला, सब यही रह जाएगा। नेताजी, हमारी बात मानिए तो इन 4 दिनों में अपना जन्म सुधार लीजिए। कैसे? इस पैसे को हम जनता में बांट देते हैं, इससे जनता गरीब तो नहीं मरेगी। ये आइडिया देके तुमने अपना परलोक सुधार लिया, अब मेरी बारी है। ठीक है, काम करो। जी नेताजी। बैंक से सारा पैसा निकालो, सारा पैसा निकालो। अरे छेदीलाल, हाँ क्या देख रहे हो? साबुन दो। क्या करोगे?
अरे नहाएंगे और क्या करेंगे? 2 दिन के बाद ले जाना। अरे घर में मेहमान आए हैं, तुम कह रहे 2 दिन के बाद ले जाना? अच्छा, मेहमान को भी नहला धुला के मारोगे? अबे पगला गए हो का? औघड़ बाबा ने कहा है प्रलय आने वाली है, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, साबुन भी बेकार जाएगा और मेहमान भी। देखो हमारा दिमाग खराब मत करो, ये सब अफवाहें हैं। तुम जल्दी से साबुन दो। हाँ, अच्छा। हाँ, 10 रुपया लिख लो, 2 दिन के बाद दे जाएंगे। सुनो सुनो, 2 दिन बाद का है भैया? 2 दिन के बाद दुनिया खत्म होने वाली है। पैसा क्या अपने साथ लेके जाओगे? छोटे भाई, लो बहन, चाचा, मौसी, मामा, क्या लीजिए बंधु। नेताजी क्या कर रहे हैं? नेताजी जनता को पैसे बांट रहे हैंगे। पैसे क्यों बांट रहे हैं नेताजी? हम जनता को सुख बांटना चाहते। 2 दिन बचे हैं प्रलय आने में, सोचा इन 2 दिनों में जितना सुख जनता को दे सकते हैं दे दें। नेताजी सुख ही देना है तो वो सुख दीजिए जिससे जनता पिछले 64 सालों से वंचित है। जैसे नल में पानी ला सकते हैं 2 दिन में। क्यों भाई? हाँ नेताजी, आप चाहें तो 2 घंटे में आ सकता है। और बिजली 2 घंटे में आ जाएगी। नेताजी, आप कहें जितने वांटेड क्रिमिनल हैं उन्हें पकड़ ले 2 घंटे में। अब तक क्यों नहीं पकड़ा? सब आप ही के हिफाजत में। ठीक है, सबको पकड़ो। जनता को जो सुख चाहिए उनको दो। प्रलय आने से पहले इन सबको एक पावन पवित्र प्यारी सी जिंदगी। नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! आज की रात हमारी आखिरी रात है। बाबा ने कहा है कल का सूर्योदय हम नहीं देख सकेंगे। हाँ सुत्तीलाल, उधर सूर्योदय होगा और इधर हमारा सूर्यास्त। अरे कुछ नहीं होगा, चुपचाप जाके सो जाओ। मुकुंदी, काश तुम्हारी बात सच होती मुकुंदी, हमें बहुत डर लग रहा है। हमको माफ कर दे जवाई राजा। कितना मारा हम तो को उठा उठा के पटक पटक के तोरा मुता और हमरा घुसा दे 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 दे। तू हमको मार ले बेटा, मार ले बेटा, ले हमको मार, उठा उठा के पटक दे, क्योंकि जिंदगी तो अब खत्म होने वाली है बेटा। ले मार हमको, ले मार, पटक के मार। ओ जी, हमको बहुत डर लग रहा है। हमें माफ कर दो ससुर जी। भाइयों, बहनों और भाइयों, अगले जन्म वोट मोहे ही कीजिए। अरे सुबह हो गई पर प्रलय तो आई नहीं। ऐसा तो नहीं हम मर गए हैं और स्वर्ग में हैं। अरे अरे प्रलय नहीं आई, हम जिंदा हैं। अब हम जिंदा बनाए। ए सुनीली का हाथ छोड़ो, चलो उठा हमारी गोद में से, उठा। जब देखो लबलबाए रहते हैं। बाबूजी। अरे कौन लोग छिपके बैठे थे? पीछे हटो, दूर से बात करो जरा। हमें नींद आ गई थी भाई। प्रलय नहीं आएगी। अवगढ़ बाबा ने जो भी कहा झूठ था। ओम फट। अरे हट, झूठ नहीं सत्य है ये। हमारी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। प्रलय का आना तय है। आज नहीं तो कल प्रलय आएगी जरूर।
इससे कोई बच नहीं सकता। पर आपकी भविष्यवाणी ने तो हमारे वर्तमान की हवा निकाल दी। रात भर सोए नहीं हैंगे। लेकिन एक चीज अच्छी हुई है, घरों में बिजली और नलों में पानी आ चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हो गंदी भैया, पहली बार मौसी की आंखों में प्यार सा देख लिया। और पहली बार नेता की बातों में दुलार देखा। तो क्या ये तभी होगा जब हमारे पास समय कम हो? तो इतना जान लो कि हम में से किसी के भी पास समय ज्यादा नहीं है। कल क्या होगा हमें मालूम है क्या? अगर हम ये सोच लें कि करोड़ों की रिश्वत जिस काम के लिए हम जमा कर रहे हैं वो एक पल में खत्म होने वाली है, तो हम केवल इस पल के लिए जिए और पूरी ईमानदारी के साथ जिए, क्योंकि जिन नलों में पानी लाने के लिए 64 साल लग गए वो 2 घंटे में भी आ सकता है अगर हम चाहें तो। क्यों नेताजी? और जिस रिश्ते को सुधारने में 14 साल लग गए वो रिश्ता एक पल में भी सुधर सकता है अगर हम चाहें तो। क्यों ससुर जी? अरे जिस एकता को बनाने में सदियां गुजर गई वो एक पल में आ सकती है अगर हम चाहें तो। यस, क्या ख्याल है मौसी हमारी सुरीली शादी का? है, पहले ला पास कर ले। क्या ला और क्या पास, प्रलय आएगी तो है कि नहीं सुरीली? चलो हम लोग भाग के शादी करते हैं। आओ। क्या बात कर रहा है? चल भाग यहाँ से। अरे छोड़ेंगे नहीं। चल भाग छोड़ेंगे नहीं। यह अजीब बात है कि मौत के करीब आकर ही जिंदगी के सही मायने समझ आते हैं। जिंदगी बीता हुआ पल नहीं या आने वाला कल नहीं, बल्कि आज है। इसीलिए अगर जिंदगी खूबसूरत बनानी है तो आज को खूबसूरत बनाएं। राम राम मुकुंदी बाबू। अरे राम राम छोटे बाबू, बैठिए। क्या बात है, ये सुबह सुबह शाम वाला मुंह काहे बनाए हो? का कहें मुकुंदी बाबू, भारतीय रेलवे के नाम से मुंह मोमबत्ती हो जाता है। क्या हुआ? भारतीय रेल को काहे कोस रहे हो? साली की शादी है अगले महीने पटना में। रेलवे स्टेशन गए थे रिजर्वेशन कराने 2 घंटे लाइन में लगे रहे। 155 नंबर वेटिंग मिला और जेब कटी सो अलग। सोचो, यात्रा करने से पहले ये हाल है तो जब रेल यात्रा करेंगे तो क्या हाल होगा? अरे रेल यात्रा छोड़िए, विमान से यात्रा कीजिए। 36 घंटे का सफर 2 घंटे में, और ससुराल में रोक पड़ेगा सो अलग। काम गुंदी बाबू, हमारी किस्मत में हवाई जहाज में बैठना कहाँ, पर हाँ हवाई जहाज देखा जरूर है 2 बार। हवा में उड़ते हुए? नहीं, एक बार जब विमान दुर्घटना हुई थी तो विमान हमारे गांव में गिरा था, तब देखा था। अरे हम उसका पहिया भी उठा कर लाए थे, अभी तक संभाल के रखा है। और दूसरी बार दुर्घटना में हम उसका पंखा उठा लाए थे। कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए। जिस तरह से आजकल विमान दुर्घटनाएं हो रही है ना, देखना एक दिन आपके पास पूरा विमान होगा। मुकुंदी बाबू, यहाँ आइए। जी बड़े बाबू। भाई ये बताइए कि कभी आपने हवाई यात्रा की है? जी, हमने तो कभी विमान को नजदीक से भी नहीं देखा। ओह अच्छा, और अब कभी हवाई जहाज में बैठने का मौका मिल जाए तो? काहे मजाक कर रहे बड़े बाबू, हम भारतीय रेल में ही ठीक है। अरे मुकुंदी बाबू, ऊपर उठिए ऊपर। कब तक जमीन पे ही रहेंगे? आपको सरकारी काम से मुंबई भेजा जा रहा है। जी हाँ, कुछ जरूरी कागजात हैं जो मुंबई पहुंचाने 2 दिन। अब ट्रेन में तो 36 घंटे लगेंगे और फिर ना जाने ये कितना सुरक्षित होगा। इसीलिए सरकार ने हवाई जहाज का टिकट दिया है। आप कैसे जाएंगे? एक काम कीजिए, कासगंज से कन्नौज, कन्नौज से उन्नाव और उन्नाव से 8 घंटे का लंबा सफर तय करके सीधा लखनऊ के हवाई अड्डे पर, और वहां से 2 घंटे में सीधा मुंबई उतर जाइएगा। जी बड़े बाबू, हम हवाई जहाज में जचेंगे नहीं, आप ही चले जाइए ना। भाई ऐसा है, जचेंगे तो खैर हम ही, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और फिर आम आदमी भी तो आजकल हवाई जहाज में बैठ सकता है। आप जाइए, हमें यहाँ बहुत काम है। बड़े बाबू, हाँ? आप कहे तो हम चले जाएं? क्यों कहते भाई, क्यों कहते? जिनसे कहना था कह दिया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुकुंदी बाबू, कल की आपकी फ्लाइट है, घर जाके तैयारियां कीजिए। जी जी। जाइए।
जी और सुनिए मुंबई में मल्लिका शेरावत के साथ फोटो जरूर खिंचाइएगा, हमें बड़ी पसंद है वो। जी जाइए। जी धन्यवाद। उड़ के जाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे मुंह क्यों लटका रखा है भाई, तुम्हें हम गोवा लेके जाएंगे। अभी चाय बुलाओ। जी। अरे हवाई जहाज से मुंबई जा रहे हैं। अरे चाचा हम हवाई जहाज से जा रहे हैं। अरे हम हवाई जहाज से जा रहे हैं, हवाई जहाज से। अरे पागल हो गया है, बैठा है साइकिल पे, कहता हवाई जहाज। आपका ये बैठने का स्टाइल हमको अच्छा नहीं लगा। अबे गुड्डू समझा करो, ऐसे बैठने में हल्का फील करते हैं। हाँ। अबे तू भी साइकिल हल्की कर ले जरा, ये देख सुत्ती लाल को। अबे सुत्ती लाल, क्या है हेलमेट पहन के जलेबी बना रहे हो क्या? अरे नहीं बिजी भैया, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, बाकी सब जगन्नाथ। अच्छा। ये हवाई जहाज रोज इसी टाइम पे यहाँ से निकलता है। अबे तो तुमको क्या लगता है कि हवाई जहाज तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा, और बाय चांस मानो गिर भी गया तो ये हेलमेट पहनने से बच जाओगे क्या? गुड क्वेश्चन भैया, गुड क्वेश्चन। अरे नहीं विजय भैया, हम कभी कभी सोचते हैं कि हवाई जहाज की खिड़की से अगर कोई पान थूकेगा तो हमरे सर पे नहीं गिरेगा ना। अबे यार सुत्ती लाल, वही चवन्नी छाप बात कर दियो गुरु। प्लेन की खिड़की से पान की पीक नहीं गिरती। क्यों भैया? अबे वो इसलिए कि प्लेन में जेंटलमैन टाइप लोग बैठते हैं, पान खा के नहीं थूकते बे। अबे तुम जो है जलेबी खिलाओ गुरु। अबे गुड्डू कैसे लग रहा है? भैया एकदम सुत्ती लाल की फैमिली का लग रहे हो। अबे देंग गड्ढा तुम। अबे ये देख कौन आया। अरे सुत्ती लाल। हाँ भैया। जरा पाव किलो जलेबी, आधा किलो मोतीचूर के लड्डू, 4-5 कचौरी और समोसे जरा तोल दो। अच्छा अच्छा। क्या बात है, घर में पार्टी वार्टी है क्या? अरे पार्टी नहीं है, आज हम जरा उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं? लेकिन भैया आप तो जमीन पर हो। अरे हम ऐसे नहीं वैसे उड़ रहे हैं, हमें सरकारी काम से मुंबई भेजा जा रहा है, और वो भी हवाई जहाज में। क्या बात है, मुकंदी भैया की तो निकल पड़ी। ताली बजाओ भाई। अरे निकली तो पिताजी की थी, इनकी क्या निकल पड़ी। अरे मुकुंदी भैया हवाई जहाज पर बैठेंगे। अरे हवाई जहाज में तो पिताजी बैठते थे, रामलीला में एक झूला था हवाई जहाज वाला, क्या तुम भी उसमें बैठने जा रहे हो? नहीं, हम सचमुच के हवाई जहाज में बैठने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आज तक लापतागंज में कोई भी हवाई जहाज में नहीं बैठाएंगे। अरे तो हम भी कहाँ बैठे हैं, वो तो सरकारी काम से जा रहे हैं ना। हमको भी ले चलो ना मुकुंदी भैया हवाई जहाज पे। अबे बैलगाड़ी नहीं हवाई जहाज है, अपनी शक्ल देखी कि नहीं देखी है? नहीं तो एलिजा जरा इधर आओ। तुमको क्या लगता है मुकुंदी बाबू क्या सचमुच के हवाई जहाज में बैठने जा रहे हैं? हमको लगता है सचमुच के हवाई जहाज में बैठेंगे। हमको नहीं लगता। पिताजी को लगता था बे। अरे क्या है? ए जी। ओ जी। बड़े बाबू हमें सरकारी काम से मुंबई भेज रहे हैं। मुंबई? क्या बात? और वो भी मतलब हवाई जहाज से। हवाई जहाज? हाय दया। इंदुमती, अरे लबलबा का रही हो? हवाई जहाज से। जी एक बार फिर से कहो। लबलबा का रही हो? नहीं, मुझे पहले कहा था। हम हवाई जहाज से मुंबई जा रहे हैं। ये बात हम कभी दिखा रहे हैं, आज तक नहीं देखे। का मुंबई के हवाई जहाज दोनों? अरे पगला गई हो का? अरे सरकारी काम से जा रहे हैं, सरकार हमें भेज रही है, वरना हमारी का औकात की हम हवाई जहाज में बैठे। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारे लिए दूसरी सीट खरीद लो, हम तुम्हारी गोद में बैठ के जाएंगे ना। पगला गई हो का? अच्छा ठीक है, सीट के नीचे बैठ के जाएंगे, किसी को पता ना ही चलेगा कि हम वहाँ हैं। ऐसे नहीं जाने देंगे इंदुमती। हाँ? हम ट्रेन में चलने वाले लोग हैं, हवाई जहाज में कैसे ले जाएं? और सच पूछो तो हमको तो खुद ही डर लग रहा है। काहे? वो कहा है ना कि जिंदगी भर ट्रेन में घूमे हैं, हवाई जहाज हमारे लिए वो चीज है जिसे हम नीचे से ऊपर देखते हैं,
वो नहीं जिसे हम नीचे देखें। हमें भारतीय संस्कृति और भारतीय ट्रेन से बहुत प्यार है। ट्रेन का अपना ही एक मजा है। डब्बे में घुसते ही अपने घर जैसा एहसास होता है। छट से बिस्तरा खोला, चप्पल पंखे के ऊपर रखी, कंघी से पंखा घुमाया, सुराही साइड में रखी, खाना खाया और चद्दर तान के सो गए। देखो भाई, अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी लूला लंगड़ा हो जाता है, लेकिन बच सकता है। और अगर हवाई जहाज इतने ऊपर से गिरेगा तो क्या बचेगा? मामा सही कह रहे हैं। अबे यार तुम लोग पगला गए हो क्या? पापा कसम इतनी बार प्लेन सर के ऊपर गया है, कभी गिरते हुए देखा? नहीं देखा। सुत्तीलाल तुमने देखा? नहीं भैया। अबे तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है गुरु? देखो ऐसा है, मरने वाला आदमी तो चाय पी के भी मर सकता है यार। और हम तो कहते हैं कि तुम लोगों को खुश होना चाहिए, मुकंदी भैया हवाई जहाज बैठ के जा रहे हैं। लेकिन हम बैठने नहीं देंगे। क्या? नहीं, मतलब अब देखो भाई, लापतागंज में इकलौता अक्लमंद आदमी यही है, और अगर इसी को कुछ हो गया तो हमारी इज्जत कौन करेगा? मुकुंदी बाबू, हम आ रहे हैं। अबे गुड्डू, इनकी इज्जत वैसे करता भी कौन है बे? ये करते हैं। मामा पागल हो गए हैंगे, इनको रोको, ये टोके ना। अबे तो तुम ही जाओ रोकने के लिए, तुम्हारी ज्यादा सुनते हैं। चलो चलो। अरे मुकुंदी बाबू, मुकुंदी बाबू। का है मामा? का? भाई देखिए, क्या है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम भी। जरूर कोई नई मुसीबत आने वाली है। अरे इसीलिए तो आए हैं। भाई देखो, आप अपना और अपने परिवार का भला चाहते हो तो हवाई जहाज में सफर ना करो। का है? भाई हमने सुना है हवाई जहाज से गिर के आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं। हाय दया। अबे चिथड़े तो तुम्हारे पिताजी के उड़े थे। अबे प्लेन है, ट्रेन नहीं कि छत के ऊपर बैठ गए और गिर गए। अबे प्लेन के अंदर बैठते हैं और प्लेन बंद होता है, गिरेंगे कैसे? अगर खतरा तो ट्रेन में भी हैंगे, कितनी बार पटरी से पलटी हैंगी। अगर अरे कितनी बार ट्रेन गंगा में गिर चुकी है। फिर अरे भाई मुकंदी भैया देखिए, एक्सीडेंट तो साइकिल से भी हो सकता है। आप टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सेफ जर्नी कर रहे हैं। चौड़े में जाइए। अरे चौड़े में नहीं, हमको हवाई जहाज में जाना है, उड़ के। लेकिन मामा को खलबलाहट हो रही है ना, अब तो हमका भी डर लग रहा है। नहीं नहीं, इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे पति इकलौते ऐसे लापतागंज वासी हैं जो हवाई जहाज में बैठेंगे। फिर भी यही तो मुसीबत है। अरे हवाई जहाज में तो पिताजी भी नहीं बैठे थे, ये कैसे बैठेगा? अब मुकंदी भैया टिकट कब का कराया? भाई कल 1:30 बजे का है लखनऊ से। यहाँ से निकलेंगे सीधा कायमगंज, कायमगंज से कन्नौज, कन्नौज से होते उन्नाव, फिर वहां से 8 घंटे का लंबा सफर तय करते हुए लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरेंगे और फिर वहां से सिर्फ 2 घंटे की हवाई यात्रा करते हुए सीधा मुंबई। पापा कसम कितनी जल्दी पहुंच गए बे। हाँ भैया। क्या फायदा? क्या फायदा? क्या सिर्फ 2 ही घंटे में पहुंच गए? तो क्या पूरी उम्र लगाना चाहते हो? क्या करें? अरे दीदी, लाओ हमको दे दो। छोटू क्या कर रहा है? छोटू, तबीयत तो ठीक है? काम करने लगे हो? अरे दीदी, आज तुमने सुना? कहाँ? मुकुंदी बाबू हवाई जहाज से जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अरे हवाई जहाज से मुंबई जा रहे हैं। मुकुंदी मुंबई जा रहा है हवाई जहाज से? ये तो और भी अच्छी बात है। छोटू, हम सुरीली के बापू के लिए गन्ना, गुड़ और सत्तू भेज देंगे हैं? अरे दीदी, अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि गन्ना गुड़ के अलावा तुमको भी जीजाजी के दर्शन करने चाहिए। हम कैसे जा सकते हैं? हवाई जहाज से। छोटू, हमें हवाई जहाज से डर लगेगा। तो एक काम करो, किसी अपने की आंखों से जीजाजी के दर्शन करवाओ। किसकी? हमारी। अरे देखो दीदी, हम जो है मुकुंदी बाबू के साथ हवाई जहाज से मुंबई जाएंगे। जीजाजी से मिलेंगे, दर्शन करेंगे और वापस आके अपनी आंखों से
तुमको जीजाजी के दर्शन करवाएंगे। छोटू, इतना पैसा कहाँ से लाओगे? अब हमारे पास एक आइडिया है। कहाँ? बताओ। देखो मुकुंदी बाबू, बात बहुत आसान है भाई। हम तुम्हारी सीट पर बैठ के निकल लेंगे। हाँ, थोड़ी तकलीफ तो होगी, 2 ही घंटे का तो सफर है। अगर ज्यादा तकलीफ हो तो तुम हमारी गोद में बैठ जाना। का मामा पगला गए हो का? कहाँ है मुकुंदी? छोटू को साथ में नहीं ले जा सकते? भूल गई इंदु। राम नारायण की शादी में इंदुमती हमारी गोद में बैठ के गई थी। अरे मौसी, वो ट्रेन थी, ये प्लेन है, हवाई जहाज। इसमें रिजर्वेशन चाहिए। अरे हम तुम्हारी सीट पर बैठकर जाएंगे। हाँ। अरे मामा, उसमें ऐसे नहीं घुसने देते। मामा ना ही घुसने देते ऐसे। अरे तुम फिक्र मत करो, हम घुस जाएंगे। बस तुम एक बार हाँ बोलो। हाँ। नहीं। अरे हम जानते हैं मुकुंदी बाबू कि तुम हमसे जलते हो। हाँ, कि कहीं हम भी हवाई जहाज में ना घूम आए। का? अरे कुछ नहीं। ए मौसी, समझा अपने छोटू को, बवरा गए हैं। हाँ ठीक है, आराम से। किसका रहता है? ढीला है। ए मुकुंदी, वो छोड़ो, ये सामान सुनीली के बापू को पहुंचाना है। हाँ, गन्ना है, गुड़ है, इसमें सत्तू है और 2 बोरी अनाज भी है। वो जो भी भेजेंगे इसी बोरी में भर के लाना है। चल छोटो, आजा आजा। चलो चलो, हम चलते हैं। आराम से, हवाई जहाज का मामला है, ध्यान से। हैं? मुकुंदी। हाँ। चलो चलो चलो। हाँ, चलते हैं तो। हाँ मौसी। चलो, शुक्र है गए। एक बार सोच लो मुकुंदी बाबू, भाई देखो, अगर तुम्हें हमारी गोद में बैठना मंजूर नहीं है तो हम तुम्हारी गोद में बैठ जाएंगे। पगला गए हो का मामा? अरे पगलाए तो पिताजी थे। छोटू, चलो। किसका रहता है? आराम से। अरे हवाई जहाज का मामला है। मुकुंदी बाबू, हो जाए। ए मौसी, ले जाना अपने छोटू को। हाँ, जा रहे हैं। चलो हो जाए। सत्तू नहीं देखना। हाँ, गुड़ भी नहीं भूलना, यहाँ रखे हैं। चल बे जल्दी। सुरीली, सॉरी, पापा का सब आज थोड़ा हम जल्दी में हैं। आओ। सुरीली, तुमको तो मालूम है कि हमारे लापतागंज के लबलबाए हुए लौकी खाने वाले कॉमन मैन मुकुंदी भैया हवाई जहाज में बैठ के जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि जन्नाटेदार शर्ट उनको प्रेजेंट कर दे। भाई आखिरकार हमारे लापतागंज की इंसल्ट का सवाल जो ठहरा है ना। ओ, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुमको भी हवाई जहाज में बैठना है? हम वादा करते हैं कि हमारी शादी के बाद हम जब हनीमून बनाने जाएंगे तो हवाई जहाज में बैठ के बनाने जाएंगे, कुछ ऐसे। अबे हवाई जहाज चल रहा है। अच्छा। और सुरीली उसमें सफर कर रही है। कहाँ है? बिची, छोड़ेंगे नहीं। चल भाग यहाँ से। चल भाग यहाँ से। चल। अरे जल्दी सामान रखो ना, रिक्शा में देर हो रही है। अरे मुकुंदी भैया, आप तो हवाई जहाज से जा रहे थे तो रिक्शा निकला। अबे बस स्टॉप जा रहे हैं, वहाँ से लखनऊ के लिए बस पकड़ेंगे और फिर वहाँ से हवाई जहाज में बैठेंगे। बहुत जल्दी उतार दिए जाएंगे। काहे? पापा कसम हवाई जहाज पे जा रहे हैं और ट्रेन वाली शर्ट पहने हुए। अरे इसको बदलिए, हम गुड्डू वो शर्ट निकालो। आइए कर रहे हैं तुम लोग। अरे उतारिए, वो तो जल्दी उतारना गुड्डू। अरे समझा करिए जल्दी। हाय दया, कुछ अपने हाथ से इस्तेमाल। क्या कर रहे हो? अरे आंटी, सॉरी भाभी, समझाओ ना यार गुड्डू। अरे भाभी, ये थकी शर्ट हवाई जहाज पे नहीं चलेगी। तुमसे कहा था इतना पैकिंग ना कराओ, ये इतने लायक नहीं है, समझ में नहीं आता है। ये लीजिए। क्या है? शर्ट बदल दी? जे बात, हम पैंट लाए हैंगे, वो भी जीन्स पैंट। अरे ये टाट वाली पैंट हम नहीं पहनेंगे। हम पहना देंगे। गुड्डू उतारो। हाँ? अपनी नहीं, मुकुंदी की उतारो। ताली बजाओ, ताली।
ये बहुत टाइट है। अरे मुकंदी भैया, पापा कसम हवाई जहाज में रोस्टेस होती हैं जो चाय पानी पिलाती हैं, बहुत कट्टापी। ए बेजी, कट्टा बंदूक की क्या बातें कर रहे हो? अरे वो भाभी हम अरे पढ़ा रहे हो? अरे जेंट्स टॉक। अच्छा चलो हम चलते हैं, हमको देर हो रही है। मुकुंदी, अरे हो गई तैयारी? है मुकुंदी? मुकुंदी कहाँ है? यहाँ है मौसी। ये क्या पहन रखा है? कट्टा पीस। हाँ अच्छा है। सुरली के बापू के लिए दिए थे वो ले लिए। गन्ना, गुड़, दोबरी अनाज, सत्तू कहाँ है? सत्तू ले लिया सब। अरे ले लिया मौसी। भैया मुकुंदी बाबू, एक बार फिर सोच लो। हाँ, हम आपकी गोद में बैठने को तैयार हैं। नहीं मतलब नीचे बैठ के चले जाएंगे, बस अपने टिकट पर हमें ले चलो। गुरु पहले अपना मुंह जाग देख के आओ, सत्तू खा के सत्तू हो गए। अरे मुकंदी भैया हम लोग संभाल लेंगे, आप चलिए। हटाओ इसको, हटाओ। चलो यार, दो दिन बाद मिलते हैं। हे जी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? हम सोच रहे हैं कि जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो पूरा मोहल्ला हमको प्लेटफॉर्म पर छोड़ने आता है, और जब तक बर्थ नहीं मिल जाती तब तक वापस नहीं जाता, और 2-4 छोड़ने वाले तो ट्रेन के साथ ही चले जाते हैं। लेकिन आज जब हम हवाई जहाज से जा रहे हैं, कोई हमें छोड़ने नहीं आ रहा। अब अरे मुकंदी भैया देखिए, हमारा बस चले तो हम हवाई जहाज बैठ के आपको मुंबई तक छोड़ के आए, लेकिन क्या करें, एयरपोर्ट में घुसने नहीं देते ना। चलिए। ये तो है ऊपर उठने की मुसीबत। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आदमी कितना अकेला हो जाता है। चलो चलते हैं। सत्तू नहीं बोलना। हाँ, आराम से बैठो। अरे दे रहे हैं, माँ पीछे ही पड़ गई हैं। अरे क्या कर रहे हो ये? लो पकड़ लो। ए जी, जल्दी आना। हाँ 2 दिन में तो लौट आएंगे, रोका रही हो।